अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हर घटना सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय और राजनीतिक महत्व भी रखती है। ऐसे में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबरें सामने आई तो इसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा है? क्या ये नैतिक जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने का संकेत है? क्या राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चंपत राय पद छोड़ते हैं तो आगे उनका क्या होगा? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए ये पूरी घटना को एक डेवलपिंग स्टेज के रूप में देखना ज्यादा मुफीद होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद और उस पर चल रही एसआईटी जांच के बाद चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अब तक न तो ट्रस्ट ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा स्वीकार होने की पुष्टि की है और न ही किसी नए महासचिव की घोषणा की गई है। यानी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि चंपत राय औपचारिक रूप से अपने पद से हट चुके हैं। यदि ट्रस्ट उनके इस्तीफे को स्वीकार करता है तो इसका पहला संदेश यही माना जाएगा कि संस्था विवाद को गंभीरता से ले रही है। सार्वजनिक जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार कानूनी जिम्मेदारी तय होने से पहले भी बड़े पदों पर बैठे लोग नैतिक जिम्मेदारी ले लेते हैं ताकि संस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। ऐसे कदम से ये संदेश भी जा सकता है कि ट्रस्ट अपनी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर संवेदनशील है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी केवल जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होती है। यदि एसआईटी जांच में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आती है तो केवल इस्तीफा देना कानूनी दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यानी इस्तीफा और कानूनी दोष दो अलग अलग विषय हैं। नैतिक जिम्मेदारी और आपराधिक जिम्मेदारी एक जैसी नहीं होती। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसका राम मंदिर ट्रस्ट पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सार्वजनिक विश्वसनीयता है। यदि किसी फाइनेंशियल या प्रशासनिक विवाद की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठते हैं। इसी वजह से ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पारदर्शिता बनाए रखना, जांच प्रक्रिया में सहयोग करना और श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना। यदि नेतृत्व बदलता है तो प्रशासनिक फैसलों और वर्किंग समिति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये तो रही ट्रस्ट की बात। अब चलिए समझते हैं कि इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। दरअसल राम मंदिर सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है बल्कि पिछले कई दशकों से भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहा है। ऐसे में ट्रस्ट से जुड़े किसी भी बड़ी घटना का राजनीतिक असर होना करीब करीब तय माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष इस मुद्दे पर पहले से सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष और ट्रस्ट अपनी अपनी स्थिति साफ कर रहे हैं। यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है तो आने वाले समय में ये राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन सकता है, खासकर तब जब मामला दान, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हो। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अब चंपत राय का क्या होगा, और यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। जानकारों का मानना है कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो कई चीजें साफ साफ सामने आ सकती हैं। जैसे हो सकता है कि वो केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी से हटें और भविष्य में संगठन या धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहें। यदि जांच जारी रहती है तो वो सार्वजनिक रूप से पहले से कम सक्रिय दिखाई दे सकते हैं ताकि जांच प्रभावित न हो। वहीं यदि जांच में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्थापित नहीं होती है तो भविष्य में किसी न किसी भूमिका में उनकी वापसी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आगे भी कार्रवाई जांच एजेंसियों और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। फिलहाल इनमें से किसी भी संभावना को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में किन बातों पर नजर रह सकती है। जानकारों की माने तो इस पूरे मामले में आगे सबसे महत्वपूर्ण 4 बिंदु होंगे। जैसे, क्या ट्रस्ट आधिकारिक रूप से चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करता है? एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट क्या कहती है? ट्रस्ट नए प्रशासनिक फैसले या नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा करता है या नहीं? और क्या केवल नैतिक जिम्मेदारी तक सीमित रहता है, या ट्रस्ट आने वाले समय में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए किन किन सुधारों की दिशा में आगे बढ़ता है? चंपत राय का इस्तीफा केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे राम मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही, पारदर्शिता और संस्थागत विश्वसनीयता के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक मिल रहे सार्वजनिक जानकारी के आधार पर किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचना सही नहीं होगा। न तो इस्तीफे को स्वीकार होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। इसलिए फिलहाल ये मामला जांच, आधिकारिक फैसले और आगे आने वाले तथ्यों के आधार पर भी साफ होगा। जब तक ट्रस्ट और संबंधित एजेंसियां ऑफिशियली अपनी स्थिति साफ नहीं करती हैं, तब तक इस पूरे घटनाक्रम को एक विकसित होती प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।